स्वागत है आपका प्रगति एजुकेशन में। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और इसी के साथ बेल आइकन क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए चलते हम नई विज्ञप्ति की तरफ। जी हाँ, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार आज हम आपके लिए लेके आए हैं नई प्ले लिस्ट आंगनवाड़ी वैकेंसी के लिए। तो आंगनवाड़ी वैकेंसी राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में निकालने की प्रक्रिया चल रही है। इसी क्रम में कुछ जिलों की विज्ञप्ति आई है। तो चलिए हम बात करते हैं किस जिले द्वारा विज्ञप्ति जारी किया गया है। तो चलिए चलते हम विज्ञप्ति की तरफ। विज्ञप्ति जारी हुआ है भरतपुर द्वारा, कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग भरतपुर। विज्ञप्ति 1/2022-23 के लिए जिले की निम्नलिखित परियोजनाओं ग्राम पंचायत के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों वार्डों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बाल विकास परियोजना अधिकारी आईसीडीएस बयाना का है। ये बयाना आईसीडीएस जो है वहाँ पे कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता और सहायिका किस पोस्ट की कहाँ पे आवश्यकता है, किस जगह जरूरत है। तो चलिए चलते हैं हम। बाल विकास परियोजना अधिकारी बयाना लोहटवाड़ा, नंगला खटका और सिद्धपुर, यहाँ पे कुल 3 कार्यकर्ता की पोस्ट रिक्त है। मिनी कार्यकर्ता की पोस्ट यहाँ पे नहीं है। सहायिका केंद्र संख्या 2 और केंद्र संख्या 16 और महलौनी के अंदर कुल 3 सहायिका की आवश्यकता है। नीचे चलते अपन बाल विकास परियोजना अधिकारी भरतपुर शहर। भरतपुर शहर के लिए बरसों का नगला और विजयनगर प्रथम, नमक कटरा, द्वितीय सेवर, तृतीय कोली बस्ती, ये जो एरिया है इसके अंदर कुल 5 कार्यकर्ता की पोस्टें रिक्त है। मिनी कार्यकर्ता की आवश्यकता यहाँ पर है नहीं। और सहायिका चाहिए नूतन विद्या मंदिर गली, बहादुर विनायरायट गेट प्रथम, सिरकीपाड़ा, पुराना बयाना बस स्टैंड, इंदिरा नगर, केसी गली, त्योगा द्वितीय, यहाँ पे कुल 8 सहायिकाओं की पोस्ट रिक्त है। नेक्स्ट चलते अपन बाल विकास परियोजना अधिकारी डिंग। डिंग के अंदर बद्रीपुर जो है वहाँ पे 1 कार्यकर्ता की आवश्यकता है। मिनी कार्यकर्ता की जरूरत वहाँ पे नहीं है, पोस्ट रिक्त नहीं है और सहायिका की भी रिक्त नहीं है। बाल विकास परियोजना अधिकारी कामा पहाड़ी है, वहाँ पे जो गढ़सोरा है, छपरावास है, जोधपुर सियाका है, सामदिका है, वहाँ पे कुल 5 कार्यकर्ताओं की पोस्टें रिक्त है। और केरुआ के अंदर 1 मिनी कार्यकर्ता की पोस्ट रिक्त है। धूलवास, गड़ाजान, कलतरिया, दाटमिका, बादाका, नगला, मुकारिब, नगला, बादीपुर, नांगल, जुरहेजा, चतुर्थ कामा वार्ड नंबर 13 में कुल 10 सहायिकाओं की पोस्टें रिक्त है। बाल विकास परियोजना अधिकारी कुम्हेर के अंदर नगला इंदु में केवल 1 कार्यकर्ता की आवश्यकता है। यहाँ पे जो मिनी कार्यकर्ता है वो शून्य है, यहाँ पे आवश्यकता नहीं है और आपका सहायिका की भी शून्य दी हुई है। बाल विकास परियोजना अधिकारी नदबई बाछामंदी द्वितीय, डहरा प्रथम, कुल 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चाहिए और शून्य है, यहाँ पे आपकी मिनी कार्यकर्ता नहीं चाहिए। इसके बाद गोदावली और छतरपुर के अंदर 2 चाहिए आपको सहायिका। इसके बाद चलते हैं अपन बाल विकास परियोजना अधिकारी नगर के अंदर, जहाँ पे सिकरी और सिकरी 5, सिकरी 4 और सिकरी 5 जो है वहाँ पे कुल 2 कार्यकर्ता की आवश्यकता है। मिनी कार्यकर्ता नहीं चाहिए और सहायिका की भी आवश्यकता नहीं है। बाल विकास परियोजना अधिकारी रूपपास के अंदर हीरापुर है, खोडासा 2 आता है, कांदोली है और चेंकोरा प्रथम जो आता है वहाँ पे 4 कार्यकर्ता की पोस्टें रिक्त है। मिनी कार्यकर्ता नहीं चाहिए। और सहायिका में जिंदपुरा, महलपुर काची यानी कि जो जाटो बस्ती जो कहलाती है वहाँ पे आपको 2 सहायिका की जरूरत है। नेक्स्ट चलते हैं बाल विकास परियोजना अधिकारी सेवर के अंदर गुड़वा और बिलोठी फर्स्ट जो है वहाँ पे 2 कार्यकर्ता और मिनी कार्यकर्ता नहीं चाहिए। सहायिका में मुरवारा के अंदर टाडा, जाडोली गना और टहरिका मला 1 और शोरोना कुल 6 सहायिका की आवश्यकता है। और बाल विकास परियोजना अधिकारी वेर यानी कि मुखेना केंद्र संख्या 5 और वेर नगला और दरसोनी के अंदर 3 कार्यकर्ता और यहाँ पे शून्य है। नेवाड़ा प्रथम, नया गांव खालसा केंद्र संख्या 9 और वेर के अंदर कुल 3 सहायिकाओं की आवश्यकता है। यानी कि कुल 10 ब्लॉक यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले भरतपुर शहर के लिए है, बयाना है, डिग है
और कामापाड़ी के अंदर है, और कुमेर है, नदबई है, नगर है, रूपवास है, सेवर है और वेर है। तो इन सभी जगह पे इन इन पोस्टों की आवश्यकता है। तो एक बार आप देख लीजिएगा, आपको ये जो पीडीएफ है हमारा प्रगति एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी मिल जाएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो पोस्टें हैं यहाँ पे जो विज्ञप्ति जारी की गई है, तो मूल आवेदन संबंधित कार्यालय में दिनांक 30 जून 2022 को साय 5 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। यानी कि आपको आवेदन 30 जून 2022 को 5 बजे तक आपको यहाँ पे जमा करवाना है। भर्ती संबंधित विस्तृत विज्ञापन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो WCD वेबसाइट है राजस्थान का। ये अपन छोड़ देते हैं, आपको मेन बात है वो बता देते हैं। कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग भरतपुर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका की भर्ती के संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश। यानी कि परियोजना वार, आंगनवाड़ी केंद्र वार रिक्त पदों की संख्या, यानी कि जिस पोस्ट के लिए इन्होंने अभी रिक्त पद बताए हैं, जैसे बयाना का बताया था, तो वहाँ पे कौन सी ग्राम पंचायत है, कौन सा वार्ड संख्या है और कौन सी आंगनवाड़ी है, और रिक्त वहाँ पे क्या पोस्ट है और आरक्षित श्रेणी क्या है। ये एक चीज समझ लीजिए आप, जैसे बाल विकास परियोजना अधिकारी बयाना जो है, वहाँ पे ग्राम पंचायत शेरगढ़ है, उसके अंदर जो ग्राम और वार्ड आता है, जैसे लोहटवाड़ा है शेरगढ़ के अंदर, तो लोहटवाड़ा आंगनवाड़ी केंद्र पर एक कार्यकर्ता की रिक्त मानदेय पद का नाम, जैसे कार्यकर्ता की एक वहाँ आवश्यकता है। और अनारक्षित श्रेणी दी है यहाँ पे अनारक्षित, यानी आरक्षित श्रेणी जो लिखा है वो लिखा है अनारक्षित। यहाँ पे SC ST OBC यानी किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ऐसे ही बंद बारेठा, नगला खटका के अंदर कार्यकर्ता की आवश्यकता है, ये भी अनारक्षित है। सिद्धपुर में सिद्धपुर है और सिद्धपुरी आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ पे भी कार्यकर्ता चाहिए, ये भी अनारक्षित है। ऐसे ही नगर पालिका बयाना है, उसका वार्ड नंबर 3 है, उसके केंद्र संख्या जो 2 है, आंगनबाड़ी केंद्र संख्या नंबर 2, वहाँ पे सहायिका की आवश्यकता है, अनारक्षित है। नगर पालिका बयाना वार्ड नंबर 22 केंद्र संख्या 16, सहायिका की आवश्यकता है, अनारक्षित है। महलोनी के अंदर सहायिका की आवश्यकता है, अनारक्षित है। भरतपुर निगम भरतपुर के अंदर वार्ड नंबर 13 दिया है, बरसों का नगला है, कार्यकर्ता है अनुसूचित जाति, यहाँ पे SC कार्यकर्ता ये लेंगे। इसी प्रकार से विजयनगर में अनुसूचित जाति है, अनारक्षित है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको एक एक ब्लॉक का बताऊंगा, तो आप ये देख लीजिएगा कहाँ पे अनारक्षित है, रक्षित है। तो ये चीज़ें, जैसे यहाँ पे अल्पसंख्यक दिया है, देखो अनुसूचित जाति मतलब SC हो गया, अनारक्षित मतलब जनरल हो गया है, और अल्पसंख्यक में आपके आ गए मुस्लिम, आ गए सिख, आ गए ईसाई, आ गए जैन, आ गए, है ना। तो ये इस कैटेगरी वाले आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अलग अलग परियोजना जो है उनके लिए अलग अलग दिए हैं, आप एक बार देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए कि ये कामापाड़ी, जो कामापाड़ी में कार्यकर्ता ये सारे अल्पसंख्यक लिखे हैं, तो यहाँ पे अल्पसंख्यक कैटेगरी वाले आवेदन कर सकते हैं, यहाँ अनारक्षित वाले कर सकते हैं, है ना। कुमेर ICDS, तो ये सारे ब्लॉक वाइज दे रखे हैं, गांव वाइज है, और आंगनवाड़ी केंद्र के अकॉर्डिंग है, और किस पोस्ट में किसके द्वारा फिल करना चाहिए, एक बार आप देख लीजिएगा। ये सभी चीज़ें हैं। मेन चीज़ अपन चलते हैं कि इनकी योग्यता क्या होनी है, कौन चयन कैसे रहेगा। चयन हेतु वांछित पात्रता स्थानीय निवासी होना आवश्यक है, यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं आप लोकल वहाँ के निवासी हो, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन करने वाले। अगर कोई गांव के अंदर ग्राम पंचायत में वार्ड उसके अंदर आवेदन कर रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस ग्राम पंचायत ग्राम आंगनवाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रहा है उस राजस्व ग्राम की निवासी होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में आवेदन करने के लिए महिला जिस आंगनवाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रहा है उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए। यानी अगर आप किसी शहरी क्षेत्र में आवेदन कर रहे हैं और वहाँ का वार्ड नंबर 5 है और आप वार्ड नंबर 10 के निवासी हैं, तो आप वहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं, आप 5 नंबर वार्ड के निवासी होनी चाहिए। वार्ड नंबर 10 के निवासी है अगर आपने आवेदन कर दिया है, तो ये उस कंडीशन में मान्य होगा कि उस वार्ड नंबर 5 में किसी ने भी आवेदन नहीं किया हो, तो आपको सेकंड प्रायोरिटी मिल सकती है। तो मूल निवासी होने के आधार हेतु दस्तावेज की छाया प्रति, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, ग्राम विकास अधिकारी या सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में से कोई भी 2 वांछनीय दस्तावेज की छाया प्रति आपको वहाँ पे अपलोड, वहाँ पे सबमिट करवानी रहेगी कि आप उसी एरिया के
निवासी हो। आवेदन पत्र में भी ये उसका उल्लेख किया जाना। विधवा महिला व तलाकशुदा महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा। यानी अगर आपकी शादी होके आप कहीं और आ गए हैं, आपका पीयर है, अगर आप पीयर में भी वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पे भी आवेदन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको वहाँ का मूल निवासी माना जाएगा। और आपके ससुराल में अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो यहाँ का भी आपको मूल निवासी माना जाएगा। यदि किसी स्थान पर उस ग्राम या वार्ड के लिए कोई उपयुक्त आवेदन नहीं मिल रहा है तो उसका प्रकरण उप निदेशक सहायक निदेशक को भेजकर उसमें शिथिलन हेतु अनुमत किया जाएगा। यानी कि अगर जैसा अभी मैंने बताया था कि आप 8 नंबर 10 के निवासी है और 5 में कोई नहीं है तो आपको कंसीडर किया जा सकता है। आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होना चाहिए और उसकी आपको घोषणा पत्र देना पड़ेगा। शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र के लिए उसी वार्ड की महिला द्वारा आवेदन नहीं किए जाने की दशा में आंगनबाड़ी केंद्र के निकटतम वार्ड की महिला के आवेदन पर भी विचार किया जा सकता है। वार्ड नंबर 5 के आप निवासी हैं, आपने वार्ड नंबर 5 के आप निवासी है, वार्ड नंबर 4 में कोई वैकेंसी है, आपने आवेदन 4 नंबर वार्ड वाले ने किसी ने आवेदन नहीं किया है तो आपको वहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। वैवाहिक स्थिति में आंगनबाड़ी कर्मी के पद पर आवेदन है तो महिला का विवाहित होना आवश्यक है। यहाँ पे विवाहित आवश्यक माना गया है। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र आपको सेलेक्ट किया जाना अनिवार्य है, यानी कि विवाहित महिला ही आवेदन कर सकेगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता और शिशु पालना गृह कार्यकर्ता हेतु न्यूनतम 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि 12th पास होना आवश्यक है। तथा सहायिका हेतु न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। सहायिका के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपको 10th पास चाहिए और अदर किसी के लिए कर रहे हो तो आपको 12th पास होना आवश्यक है। तथा सेकेंडरी की अंक तालिका प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है। आयु की बात करें तो आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता 21 वर्ष रहेगी, 21 ईयर, 21 वर्ष एवं अधिकतम होगी आपकी 40 वर्ष। लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, है ना, परित्यक्ता एवं विशेष योग्य जन गति, यानी जिस भी इन कैटेगरी के हैं तो उनको विज्ञप्ति जारी के अकॉर्डिंग आपको उसमें छूट मिल जाएगी मैक्सिमम एज में। मिनिमम में नहीं मिलेगा, मिनिमम तो आपको 21 ही चाहिए, मैक्सिमम अगर 40 है तो अगर आप इस कैटेगरी के तो आप उसको वहाँ पे छूट मिल सकती है। विधवा है तो आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तलाकशुदा का भी आपको प्रमाण पत्र देना है। चयन हेतु मूल्यांकन जो किया जाता है, चयन कैसे किया जाता है, जनरली आपका जो मेरिट बनेगा वो मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगा। आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे वो आप ये थोड़ा सा देख लीजिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशुपाल गृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी के लिए शैक्षणिक योग्यता कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशु पालन गृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, यानी विज्ञान में, जीव विज्ञान में या पोषण विज्ञान, यानी कि आपका 12th या स्नातक या स्नातकोत्तर आपने किया हुआ है इन सब्जेक्ट्स में तो आपको 3 नंबर मिलेगा। स्नातकोत्तर किया हुआ है तो आपको 2 नंबर मिलेगा। स्नातक या समकक्ष है, अगर आप ग्रेजुएशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 12th और 10th मांगा लेकिन आपके पास अगर हायर है तो उसका आपको वहाँ पे पॉइंट मिलने वाला है। 12वीं पास या समकक्ष योग्यता है तो आपको यहाँ पे 0 पॉइंट मिलने वाला है। ऐसे आपका पूर्णांक मतलब मैक्सिमम 3 नंबर का यहाँ पे रखा है। राजस्थान सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त संस्था से, एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से द्विवर्षीय एनटीटी यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स आपने किया हो या बीएड किया हो, डीएलएड किया हो, बीएसटीसी किया हो तो उसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। श्रेणी की बात करें, अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के तो आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं, अंक बार जो दिया है। पिछड़ा वर्ग क्या है, विशेष पिछड़ा वर्ग क्या तो 2 है, सामान्य क्या तो 1 नंबर है। आदिम और धुमंतु जाति जनजाति को अतिरिक्त अंक, विमुक्त अंक, ये 2 नंबर आपको यहाँ मिलने वाले हैं। गति आदि दिव्यांगजन है तो आपको 2 नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है। विशेष योग्यता में जीएनएम या आयुर्वेद नर्सिंग है, अगर आपने किया हुआ है तो 4 नंबर मिलेंगे। अगर आपने एएनएम किया हुआ है तो आपको 3 नंबर यहाँ पे, यानी 3 अंक बार यहाँ पे मिलेगा। अगर आपने आरएससीआईटी, पीजीडीसीए, टेली, ओ लेवल या और कोई हायर कोर्स किया हुआ है कंप्यूटर के अंदर, यानी कंप्यूटर का भी आपके पास होना चाहिए तो आपको 1 पॉइंट इसमें मिल जाएगा। कार्य अनुभव की बात करें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशु पालन गृह, अगर यहाँ पे साथिन के रूप में 1 वर्ष में अगर आपने कहीं काम किया है तो उसका कार्य अनुभव है तो आपको यहाँ पे 4 पॉइंट मिलेंगे, 4 अंक आपको यहाँ पे मिलेगा। अंत्योदय बीपीएल वाला अगर है तो आपको एनएसए में है तो एनएफएसए में है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। ज्योति योजना के लाभार्थी तो 1 है, विधवा तलाकशुदा के लिए 3 नंबर है, तलाकशुदा के लिए 2 नंबर है। शैक्षणिक योग्यता में सहायिका के लिए की बात करते हैं तो सहायिका के लिए आपको जो अंक मिलने वाले हैं वो 12वीं पास या समकक्ष योग्यता है, 2 नंबर मिलेंगे। 10वीं पास या समकक्ष है तो 0 है। अनुसूचित जाति और ये कैटेगरी वाइज अंक दिए हुए हैं। आदिम दुकुमंतु, ये सारी चीज़ें वही दी हुई है। ज्योति योजना, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो समान अंक आ जाते हैं तो वो डिपार्टमेंट का काम है, अगर 2 या 2 से अधिक आवेदकों के बराबर अंक होने की स्थिति में कैसे उनको मिलेगा। अगर 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको सेम अंक मिल रहे हैं
तो उनको कैसे लिया जाएगा कि विधवा इनमें भी समान होने पर भी सबसे कम उम्र की विधवा होगी है, उसको लेंगे। तलाकशुदा इनमें भी समान होने पर सबसे कम उम्र वाली तलाकशुदा हुई है उसको लेंगे। अधिकतम आयु वाली जो महिला है उसको इस टाइप से ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। वरीयता की बात करें तो आपको 3 वरीयता दे रखी है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम में 10वीं कक्षा के प्राप्तांक, 12वीं कक्षा के प्राप्तांक, विज्ञान में, जीव विज्ञान में अगर आपका है स्नातकोत्तर में है तो उनको फर्स्ट वरीयता मिलेगी। द्वितीय में कंप्यूटर में अगर आपने कोई उच्च योग्यता है तो वो वरीयता आपको सेकंड पॉइंट है। और थर्ड में आपको एनटीटी नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग अप्रूव्ड बाय एनसीटी से है, बीएड बीएसटीसी वगैरह है तो वो आपको अप्रूवल मिलेगा। श्रेणीवार दिया हुआ है यहाँ पे 50% है। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप देख लीजिएगा। चयन प्रक्रिया जो आपको दे रखी है, शैक्षणिक योग्यता में शहरी ग्रामीण क्षेत्र के बारे में ऊपर हमने बता ही दिया है आपको। आवेदन की तिथि के बारे में बात करें तो 30 जून 2022 आपके आवेदन की अंतिम तिथि है। तो आप ईमेल के द्वारा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी या फिर आप व्यक्ति वहाँ जाके या रजिस्टर्ड डाक द्वारा आप यहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। फॉर्मेट जो फॉर्म का है वो नॉर्मली आप जनरली बना सकते हैं। बाकी ये आवेदन फॉर्म दिया हुआ है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मैंने जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसको यहाँ पे टिक करना है। और फिर आपको जिस वार्ड के निवासी आप वहाँ पे राजस्व ग्राम कौन सा आपका, पंचायत का नाम क्या है, आवेदक का नाम, पिता पति का नाम और जनरल जो फॉर्म है वो फॉर्म आपको यहाँ पे ये फिल करना है। और ये सारी डिटेल यहाँ डालनी है। 8वीं आपने कब किया, कौन से बोर्ड से किया है, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का आपके पास डिप्लोमा है, स्नातक है, स्नातकोत्तर है, आरएसीटी वगैरह किया है, एनएम जीएनएम है, आयुर्वेद नर्सिंग जो भी है तो वो डिटेल आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। और ये डिटेल आप फॉर्म के साथ आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे स्व प्रमाणित करवा कर आपको सबमिट करवाने हैं। तो 30 जून आपका अंतिम तिथि रहेगा। तो आप ये फॉर्म वहाँ फिल कर सकते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए आप हमारे साथ।